परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज का ये सत्र शुरू कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं। वंदे परम। वंदे सत्यं। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, ओम अरहम। ओम अरहम। बंधु और बहनों, सभी से निवेदन, अपने अपने वीडियो ऑन कीजिए। पहले तो सबके वीडियो ऑन। आज होली का दिन, होली के अवसर पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत बधाई। ओम अरहम। हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू। आज का हमारा विशेष सत्र आध्यात्मिक होली। होली भी हम आध्यात्मिक होली कैसे खेलें इसके बारे में बात करेंगे। होली रंगों का पर्व है, हम सब जानते हैं, और रंग हमारे जीवन में कितने महत्वपूर्ण होते हैं इसके बारे में हम बात करेंगे। और लेस्या, रंगों से ही, रंगों का ही प्रयोग है लेस्या ध्यान। तो लेस्या ध्यान का प्रयोग कैसे करें, और कहानी के माध्यम से हम रंगों के बारे में कुछ बातें जानेंगे आज। तो मैं ज्यादा समय लेना नहीं चाहूंगा। हमारी आज की स्पीकर, आज की ट्रेनर नीलम जी बुच्चा, जो धुबड़ी असम से है, हमारे साथ जुड़ चुकी है। पहले भी हम आपसे मिले हुए हैं। बहुत ही एक अच्छी साधिका और ट्रेनर। और मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा, दोनों हाथ ऊपर करते हुए ओम और हम के साथ आप नीलम जी का स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए। नीलम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। और आपसे वन- निवेदन, आप आज का सत्र शुरू करें। ओवर टू यू। वंदे गुरुवरम। वंदे गुरुवरम। वंदे गुरु। सभी से मेरा सादर जय जिनेन्द्र और सभी को होली की हार्दिक शुभकामना। क्योंकि होली की बात आई और रंगों की बात आई, तो ये हमारा आध्यात्मिक जगत है, तो हम लेशा को कैसे भूल सकते हैं। तो इसीलिए आज हम लोग लेशा ध्यान के बारे में बात करने वाले हैं। और लेशा ध्यान को लेकर एक बहुत ही अच्छी स्टोरी है जो मैं आज आप सबके साथ में शेयर करने वाली हूँ। हम लोग उसको डिटेल में सुनेंगे ताकि हम कभी उस स्टोरी को नहीं भूलें। तो सबसे पहले तो लेशा की बात करते हैं कि लेशा क्या है। सरल शब्दों में बात करेंगे। सर, मेरी इमेज ठीक है क्या सर? मतलब या फिर इसको थोड़ा ऐसे, मतलब सर ये ठीक है या इसको मतलब मेरे को थोड़ा एडजस्ट करने की जरूरत है? क्लियर आवाज आ रही है? आपका ऑडियो भी ठीक है, वीडियो भी ठीक है। ठीक है। ओके, यस। ठीक है। तो लेशा का जगत क्या है? लेशा का जगत है हमारा भावधारा का जगत, है ना, हमारे भीतर का जगत। लेशा क्या करती है? हमारे आत्मा और हमारे कर्मों के बीच का एक चैनल है। इन दोनों के बीच संबंध को स्थापित करती है लेशा। लेशा के बिना कोई बात ही समझ में नहीं आती। अगर हम अध्यात्म की बात करते हैं तो लेशा की बात तो हमें करनी ही पड़ेगी। अगर हमारे भीतर प्रकाश है तो भी लेशा, और अंधकार है तो भी लेशा। जैन दर्शन के हिसाब से अगर हम बात करें तो लेशा जो है ये आज का नहीं है, ये एक बहुत दार्शनिक शब्द है। और ये लेशा ने लेशा शब्द ने जो यात्रा की है, ये
आज की नहीं है, ये लगभग 2500 वर्ष आगे की है, भगवान महावीर के समय की है। इसका सबसे बड़ा प्रमाण है कि जो प्रज्ञापना सूत्र है, सॉरी आचारांक सूत्र है, जो सबसे पुराना सूत्र है, उसमें ये शब्द पाया गया है। अभिलिप्से बोल के ये शब्द पाया गया है। तो ये बहुत पुराना शब्द है। भगवान महावीर ने लेशा के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था और उन्होंने कहा था कि भाव और रंग, मतलब लेशा उन्होंने बताया कि दो धाराओं में चलती है, एक है भाव और दूसरा है रंग। जैसे हमारी ये दोनों चीजें कनेक्टेड होती है। और प्रज्ञापना सूत्र में एक बात लिखी गई है जो शायद अगर हम पकड़ लें तो हम अपने जीवन को बदल सकते हैं। उन्होंने कहा है कि जिस लिशा में, उस सूत्र में बताया गया है, जिस लिशा में व्यक्ति की मृत्यु होती है वह उसी लिशा में जन्म लेता है। यानी कि अगर हम एक सुंदर पंक्ति में कहें तो अंत मति सो गति, जैसी अंत में मति थी वैसी ही हमारी गति होती है। और ये सूत्र प्रज्ञापना सूत्र में लिखा गया है। तो ये जो लाइन है कि अंतिम समय में जैसा हमारी लेशा होती है वैसे ही हम जन्म लेते हैं, उसी को लेके लेशा की एक बहुत ही खूबसूरत स्टोरी है। और वो मैं आज आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ। अक्षपुर का एक राजा अरिदमन बहुत बड़ा राजा था और वो युद्ध पर गया हुआ था। और उस वक्त युद्ध होते थे तो बहुत लंबे समय तक चलते थे ना, काफी दिनों तक चलते थे वो युद्ध। तो युद्ध चल रहा था, तो युद्ध करते करते राजा ने युद्ध जीत लिया था। और हम आज के टाइम पर क्या कहते हैं कि हम सरप्राइज पार्टीज करते हैं, है ना। तो आचार्य महाप्रज्ञ जी ने एक बहुत सुंदर बात कही है कि जो चीज पहले थी वो आज भी है। आजकल हम ये बात जरूर बोल देते हैं कि जमाना बदल गया है, वो उन्होंने कहा जमाना नहीं बदला है, जमाना आज भी वही है। पहले क्या होता था, जो ये राज्य होते थे, कमजोर राज्य होते थे, उनको लूट लिया जाता था, उनको ठग लिया जाता था। तो आज भी ठगबाजी चल रही है। तो और पहले भी सरप्राइज दिया जाता था, आज भी दिया जाता है, बस रूप बदल गया है। तो राजा ने सोचा कि जाता हूँ, रानी को सरप्राइज दूंगा, किसी को बताया नहीं। और इतनी लंबी दूर वो लोग गए हुए थे तो उनको आने में 3 दिन लग जाएंगे, लेकिन राजा ने अपनी व्यवस्था की और वो जल्दी पहुंचने का उन्होंने सोच लिया। जैसे ही राजा अपने देश में आते हैं, वे देखते हैं कि इतना सुंदर तामझाम, मतलब इतनी खूबसूरत सजावट की गई है उनके स्वागत के लिए। तो राजा बड़ा हैरान, मतलब एक होता है ना कि हमको सरप्राइज मिलता है तो हम खुश हो जाते हैं, आज के हमें तो बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन राजा को लगा कि अरे, मैं यहाँ आ रहा हूँ ये बात तो किसी को नहीं पता थी मेरे अलावा, और मतलब मैंने कोई संदेशा भी नहीं भेजा। तो रानी का जो वो स्वागत देखता है तो उसने रानी को पूछा कि ये इतना तामझाम आपने किया है, आपको कैसे पता कि मैं आने वाला हूँ। तो रानी ने कहा कि यहाँ हमारे अ, राज्य में एक बहुत बड़े मुनि हैं जिनका नाम है मुनि कीर्तिधर। कल ही मैं गई थी और उनकी उपासना में बैठी थी, और मैंने पूछा कि क्या राजा मेरे गए हुए हैं वो युद्ध जीत जाएंगे क्या। तो उन्होंने कहा कि युद्ध तो वो जीत चुके हैं, कल तो वो यहाँ आ जाएंगे। जैसे ही मुझे पता चला कि आप यहाँ आने वाले हैं तो मुझे लगा आपका स्वागत तो करना बनता है। राजा ने सोचा कि अरे, ये कैसा मुनि जिसने पहले की बात अभी बता दी, इसका मतलब मुनि बहुत जानकार है। तो क्यों ना उन मुनि को हमारे राजमहल में बुलाया जाए। तो राजा ने अपने कुछ मंत्रियों को भेजा कि जाओ और बोलो कि राजा ने बुलाया है। तो जब वह मुनि के पास गए तो मुनि ने कहा वो कि उन्हें कह दो कि वो राजा होंगे देश के, पर मेरा राजा तो मैं खुद हूँ, मैं मेरी आत्मा का राजा हूँ, मैं नहीं आऊंगा। क्योंकि वो इतने बड़े मुनि थे, तपस्वी थे, तो वो नहीं गए। फिर राजा ने सोचा कि जो व्यक्ति भविष्य बता सकता है उनकी उपासना में जाना तो बनता है। तो राजा चले गए।
राजा वहां गए और उन्होंने कहा कि आपने ऐसे ऐसे बताया तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि आपको तो भविष्य की बात पता है। बोले हाँ, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मुनि ने कहा ये तो बहुत साधारण सी बात है। तो बोले अच्छा, अगर साधारण सी बात है तो आप मुझे बताएं कि अभी मेरे दिमाग में क्या चल रहा है। होता है ना कि हम किसी किसी की परीक्षा लेना चाहते हैं। तो राजा ने सोचा मैं परीक्षा लूं, जैसे एक बार भगवान महावीर के सामने एक वो आया था। तो जैसे ये पेन है कि भाई एक व्यक्ति ने तिनका लेकर खड़ा हो गया था, वो भगवान महावीर को बोला था बताओ अभी मैं क्या करूंगा, इस तिनके को तोड़, जैसे ये पेन है, ढक्कन खोलूंगा या इस ढक्कन को बंद ही रखूंगा। तो भगवान महावीर अगर बोलते कि तुम खोल दोगे तो वो बंद रखता, और अगर वो बोल देते कि बंद रखोगे तो वो खोल देता। तो जो इतने बड़े बड़े मुनि होते हैं या ज्ञानी होते हैं, उन्हें भी बहुत सारी परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। तो फिर मुनि ने सोचा कि चलो ठीक है, बोले मैं बता देता हूँ तुम क्या सोच रहे हो। तुम ये सोच रहे हो कि मेरी मृत्यु कब होने वाली है। तो राजा ने कहा अरे, एकदम सही बोला आपने, मैं तो यही सोच रहा था कि मेरी मृत्यु कब होने वाली है। तो बोले देखो मैंने बता दिया। बोले अगर आपने इतना बता दिया है तो आप मुझे ये भी बता दीजिए कि मेरी मृत्यु होकर मैं आगे कहाँ जाऊंगा, मतलब मेरी जो गति है वो क्या होगी। अब मुनि ने सोचा कि अगर मौन रहूंगा तो ये सोचेंगे कि इतना ही जानता है, इससे ज्यादा इनको जानकारी नहीं है। अगर बोल दूंगा तो अब कटु वचन कोई बोलना भी नहीं चाहता, बुरा लग जाता है सामने वाले को। लेकिन राजा ने बहुत आग्रह किया कि नहीं आप मुझे बताओ कि मेरी अगली गति क्या होने वाली है। फिर उन्होंने बोला कि देखो तुम्हारे महल के सामने एक वो क्या शब्द आता है, अकुरडी बोलते हैं जिसको। अकुरडी का मतलब होता है कचरे का ढेर। ठीक है। तो बोले तुम्हारे सामने जो कचरे का ढेर एक पड़ा है ना, तुम उसमें एक द्विवेंद्रीय कीट के रूप में पैदा हो। द्विवेंद्रीय कीट यानी कि कीड़ा, द्विवेंद्रीय कीड़े के रूप में आपका जन्म होगा। अब राजा ने जैसे ही ये बात सुनी वो चौंक जाता है। उसे लगा कि इतना बड़ा राजा, मैं मतलब देश का शासन करने वाला, कितने घर परिवार मेरे वजह से चलते हैं। मेरे पास अश्वसेन, पैदल सेना, पता नहीं कितनी सेनाएं हैं मेरे पास, कितनी स्वर्ण मुद्राएं हैं मेरे पास, और जमीन जायदाद कोई हिसाब नहीं है। इतना सुख सुविधा भोगा है मैंने, तो क्या मैं एक कीड़े के रूप में जन्म लूंगा। मतलब उनको ये बात एकदम से समझ नहीं है, हजम नहीं हुई। बोले अरे ये कैसे हो सकता है। बोले हाँ, ठीक 7 दिन बाद जो है बादल उमड़ाएंगे, बिजली का चमकेगी, और वो बहुत सारी बारिश होने वाली है, और वो बिजली तुम्हारे ऊपर गिरेगी और वहीं पर तुम्हारा देहांत हो जाएगा। तो राजा 7 दिन तक, जब तक मृत्यु नहीं हुई, बहुत मूर्छा में रहा। मतलब लोभ, मन में ये जो भी आसक्ति थी उसकी महल के प्रति, कुछ भी नहीं छूटी। वो वैसी की वैसी रही। उसे समझ में आ गया था मृत्यु है, लेकिन उसने, उसके मन से ये सारी चीजें नहीं गई। 7वां दिन आया और बिजली कड़की, वही उसके ऊपर गिरी जैसा कि मुनि ने कहा था, वही हुआ। और राजा मृत्यु को प्राप्त हो गए। ठीक है, मृत्यु को प्राप्त हो गए। अब जो उनका बेटा था उसका नाम था प्रियंकर। तो बेटे ने देखा कि अरे मुनि की तो सारी बातें सच हो गई है। तो राजा ने क्या किया था, जब वह मरने वाला था उसने एक दिन पहले अपने बेटे को बुलाया था, और अपने बेटे को बुलाकर उसने कहा था कि देखो, मेरा जन्म अगर एक कीड़े के रूप में होता है तो तुम मुझे मार देना, क्योंकि अब कीड़े का जीवन कौन जीना चाहेगा। तो उन्होंने बोला कि तुम मुझे मार देना। सब मूर्छित जीव तो क्या होते हैं ना, तुरंत पैदा हो जाते हैं, है ना। तो जैसे ही राजा की मृत्यु हुई, तुरंत बेटा जो है वो सामने गया कचरे के ढेर में देखने के लिए, और उसने देखा कि एक कीड़ा वहां रेंग रहा है। उससे समझ में आ गया कि ये जरूर मेरे पिता ही हैं। पिता का आदेश क्या था कि तुम मुझे मार देना। तो उसने सोचा कि ठीक है, पिता ने इतना आग्रह किया है तो मैं मार देता हूँ। अब जैसे ही उसने मारना चाहा तो वो देख रहा है जो कीड़ा है वो इधर उधर भाग रहा है, मतलब अपनी जान को बचाना चाह रहा है। तो बहुत देर प्रयत्न करने के बाद
वो कीड़ी को नहीं मार पाए। हार कर वो मुनि कीर्तिधर के पास वापस गए। सोचा कि मैं उनका मार्गदर्शन लूं, क्या क्या बात है, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो उन्होंने मुनि कीर्तिधर को पूरी घटना सुनाई कि ऐसे ऐसे। तब मुनि कीर्तिधर ने बहुत सुंदर सा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि चाहे कोई द्विंद्रिय जीव हो, त्रिंद्रिय जीव हो, छोटा सा कीड़ा हो, या कोई स्वर्ग का इंद्र हो, दोनों में जीने की जो इच्छा होती है ना, वो समान होती है। कोई भी जीव जो है ना, वो अपने आप से मरना नहीं चाहता, हर जीव जीना चाहता है। तो क्योंकि वो बन गए हैं द्विंद्रियकृत, लेकिन उनके अंदर भी क्या है ना, मौत का भय है, इसीलिए वो इधर उधर भाग रहे हैं। तब उस वक्त प्रियंकर, क्योंकि वो मुनि कीर्तिधर के पास बैठे थे, तो उनको बड़ा बुरा लगा। उनको लगा कि मेरे पिता इतने बड़े राजा थे, और वो ऐसे कैसे बन गए, मतलब कीड़ा बन गए। तो आप मुझे ऐसा कोई मार्गदर्शन दे कि मेरी गति ऐसी नहीं हो, जो मेरे पिता के साथ हुआ, कम से कम मेरे साथ तो वो चीज नहीं हो। तो फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, इसकी मैं तुमको पूरी बताऊंगा, विश्लेषण दूंगा कि कैसे होता है। जैसे उन्होंने बताया, हमारी 6 लिच्छाएं होती है। आपको भी शायद ये तो ध्यान होगा कि हमारी 6 लिच्छाएं होती है ना, 3 प्रशस्त, 3 अच्छी होती है और 3 बुरी होती है। कृष्ण, नील, कापोत और तेज, पद्म और शुक्ल, 6 लिच्छाएं होती है। उन्होंने 6 लिच्छाओं के लक्षण बताए। उन्होंने बताया जैसे कृष्ण लेशा होती है, वो क्या होता है कि रौद्र स्वभाव के व्यक्ति होते हैं, आलसी होते हैं, बहुत ज्यादा क्रूर होते हैं, मतलब उनका व्यवहार अच्छा नहीं होता। कृष्ण लेशा के उन्होंने कुछ कुछ लक्षण बताए। और उन इस पर एक छोटी सी घटना आई। अमेरिका में एक माँ अपना काम कर रही थी, तो कृष्ण लेशा का परिणाम बताया गया। एक बच्चा उनको परेशान कर रहा था, बार 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 अपनी माँ को काम नहीं करने दे रहा था। उस माँ ने क्या किया, इतना रौद्र रूप धारण हो गया, उसे पता भी नहीं चला। उस बच्चे को उसने वॉशिंग मशीन में डाल दिया और बच्चा मर गया। तो जब हमारी लिशा इतनी क्रूर हो जाती है ना, तो हमें भी नहीं पता चलता कि हम एग्जैक्टली कर क्या रहे हैं। और जब हम अच्छी लिशा में आ जाते हैं फिर से, तब हमें रियलाइज होता है कि हमने क्या कर दिया। लेकिन उसके बाद तो खैर पछताने का कोई मतलब नहीं है। तो उन्होंने कृष्ण लिशा के कुछ परिणाम बताए कि उनके ऐसे ऐसे परिणाम होते हैं। फिर उन्होंने बताया कृष्ण के बाद आ गई नील लिशा। नील लिशा वाले जो व्यक्ति होते हैं, वो कैसे होते हैं, वो थोड़े से मंद बुद्धि होंगे, वो भी आलसी होंगे। वो लोग सोचते नहीं है, पहले सोचेंगे बाद में डिसीजन, मतलब ले लेते हैं, बिना सोचे समझे डिसीजन ले लेना। फिर अहंकार की भावना बहुत ज्यादा होना उनके अंदर, ईर्ष्या की भावना होना, ये सब जो चीजें हैं, ये हमारी इसमें नील लिशा में होती है। उसके बाद में उन्होंने बताया कापोत लिशा के लक्षण के बारे में, कि कापोत लिशा वाले जो जीव होते हैं, वो कैसे होते हैं। कापोत लिशा के लिए उन्होंने बताया कि सदा रुष्ट रहते हैं। अब होते हैं ना, आप देखिए कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनके जीवन में सब कुछ है, लेकिन कोई ना कोई बात से आप शिकायत करते हैं कि देखो ये चीज ऐसे नहीं है, आपने ये ऐसा नहीं किया। कंप्लेनिंग नेचर वाले होते हैं, ऑलवेज कंप्लेनिंग। और निंदा करना, लोगों दूसरों की निंदा करना बड़ा उनको अच्छा लगता है। रस लेकर बात करते हैं कि देखो वो उसने ऐसा किया, वो व्यक्ति ऐसा है। हिंसा करते हैं, और गुस्सा तो करते ही हैं। और दरिद्रता दरिद्रता टाइप के व्यक्ति होते हैं, चोरी करना, इस टाइप की उनकी, मतलब तीनों लिशाओं के बारे में उन्होंने बुरा बताया कि वो ऐसे होते हैं, कृष्ण, नील और कापोत। फिर उन्होंने बोला कि अब आगे बढ़ते हुए पद्म लिशा के बारे में उन्होंने बात की, सॉरी, तेजो लिशा के बारे में बात की। तेजो लिशा वाले जो होंगे वो विद्वान होंगे, तत्व को जानने वाले होंगे, अध्यात्म में रुचि रखने वाले होंगे। जैसे अगर हमारे साधु संत पधारे हैं तो दर्शन करेंगे, और अगर नहीं भी कर रहे हैं तो उनके मन में जो है ना, वो नास्तिक भाव नहीं होगा, समय नहीं भी मिल पा रहा है तो उनका मन होगा कि मैं जाऊं, विवेक होगा उनके अंदर, और जागरूक होंगे। इस टाइप से उनका नेचर होता है। पद्मलेशा के लिए बताया गया कि क्षमावान होते हैं बहुत, है ना, हर किसी को क्षमा कर देते हैं जल्दी से, मतलब बात को खत्म कर देते हैं। कोई बड़ी से बड़ी बात हो गई, पर वो क्या करेंगे, जैसे ही उनकी पद्म लिशा चल रही होगी तो वो सोचेंगे कि ठीक है, कोई बात नहीं, हो गई तो हो गई, चलो इस बात को खत्म करते हैं।
वो राई का पहाड़ नहीं बनाएंगे, कभी भी नहीं बनाएंगे। शक्ति का विकास उनके अंदर अच्छा होता है, त्याग की भावना उनके अंदर होती है, तपस्या भी करते हैं, मतलब तपस्वी होंगे वो। तपस्वी का मतलब ऐसा नहीं है कि वो अठाई करेंगे। तपस्वी का मतलब हो गया कि चाहे वो सोगन कर रहे हैं या उनके अंदर भावना होगी कि हाँ मेरे को इस धर्म में जुड़े हुए रहना है। फिर निरंतर जो है वो प्रसन्नता में भी आनंद नहीं लेते, कोई उनकी बुराई कर दे तो भी आनंद लेते नहीं लेते, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये हो गया पद्म लेशा के लक्षण हो गए। शुक्ल लेशा के जो होते हैं वो तो सबसे, देखिए शुक्ल लेशा तो सबसे बेस्ट होता है कि उनमें राग द्वेष ही नहीं रहता है, ज्ञाता दृष्टा भाव रहता है एकदम, या राग द्वेष से पूरा मुक्त रहते हैं, और केवल अध्यात्म में उनकी पूरी रुचि रहती है। इसीलिए उनकी गति भी बहुत अच्छी बताई गई है शुक्ल लेशा की। तो शुक्ल लेशा के लिए तो बोलते हैं ना कि ना निंदा करते हैं, ना उनको कोई शोक है, ना खुशी है, ना दुख है, ना राग है, ना द्वेष है, एकदम तटस्थ भावना में बने रहते हैं। तो इस तरह से उन्होंने मुनि कीर्तिधर को बताया कि 6 लेशाओं के 6 लक्षण हैं। फिर मुनि कीर्तिधर ने सॉरी मुनि प्रियंकर को बताया, तो प्रियंकर ने फिर पूछा कि कौन सी लिशा में मरकर जो व्यक्ति है वो कौन सी जगह पर जाता है, मतलब किस गति पर जाता है, आप मुझे ये भी बताएं। तब उन्होंने बताया कि अगर किसी व्यक्ति की कृष्ण लीला चल रही है और अगर उस वक्त उसका मरण हो जाता है, मृत्यु हो जाती है, तो वो नरक में जाता है। फिर उन्होंने बताया नील लेशा, अगर कोई व्यक्ति नील लेशा में है और उस वक्त उसकी मृत्यु हो गई, तो वो स्थावर जीव की योनि में जाता है, यानी कि पृथ्वी काय, आप काय, तेजस, वायु, वनस्पति काय के जीव के रूप में उसका जन्म होता है। फिर आगे बढ़े तो कृष्ण नील, उसके बाद आया कापोत। कापोत लिशा में अगर कोई व्यक्ति मरता है तो वो क्या बनता है, त्रियंच गति। जैसे देखिए जो राजा अरिदमन की अभी हमने पूरी चर्चा की, अरिदमन की जो मृत्यु हुई थी, तो वो उस वक्त कापोत लिशा में चल रहे थे, इसीलिए वो द्विवेंद्रीय कीड़े के रूप में उनका जन्म हुआ था। तो उन्होंने बताया कि अगर कोई व्यक्ति कापोत लिशा में मरता है तो वह त्रियंच गति, यानी कि द्विवेंद्रिय, त्रियेंद्रिय, चतुरेंद्रिय, पंचेंद्रिय, पशु पक्षी ऐसे बनता है। तो ये 3 अप्रशस्त लिशाएं हो गई। उसके बाद में आती है प्रशस्त लिशाएं, यानी कि तेज, पद्म और शुक्ल। जो भी व्यक्ति तेजो लिशा में जिसका मरण होता है वह मनुष्य बनता है। मतलब जैसे अगर मनुष्य, हम मनुष्य हैं, अगर हम तेजो लिशा में अगर हमारा मरण हो जाता है तो हम फिर मनुष्य बनेंगे। फिर नेक्स्ट आया पद्म लिशा। पद्म लिशा में अगर किसी व्यक्ति का मरण हो गया तो वह देव बनता है, यानी कि देवता के रूप में उनका जन्म होता है। और जैसे कि सर्वश्रेष्ठ हमने बताया शुक्ल लेशा। शुक्ल लेशा में अगर कोई व्यक्ति मरता है तो वह या तो ऊर्ध्व गति का कोई देव बनेगा या फिर वह मोक्ष चला जाए। तो इस तरह उन्होंने सारी घटना बताई कि मतलब कौन सी लेशा में मरकर हम कहाँ जाएंगे। तो आप सोचिए, इसीलिए जब भी कोई व्यक्ति हमारे घर कोई बुजुर्ग हो, कोई बहुत ज्यादा बीमार हो जाता है, तो हमारा लक्ष्य क्या रहता है कि भजन की, मतलब जैसे हम नमस्कार महामंत्र का ज्यादा उच्चारण करते हैं, संथारा उनको पचकाया जाता है, ज्यादा से ज्यादा जितना हो सकता है धर्म आराधना घर पे शुरू हो जाती है। आपने देखा ही होगा, ऐसा सुना भी होगा। क्यों हो जाती है? कहते हैं कि अगर दो शब्द भी उनके अंदर भाव में जा रहे हैं तो उनकी लिशा में परिवर्तन आएगा, और अगर लिशा में परिवर्तन आ गया तो उनकी गति जो है वो अच्छी हो जाएगी। तो इस पर एक छोटा सा वक्तव्य याद आता है कि कालूगणी, आचार्य कालूगणी का जब अंतिम समय आ गया था, तो उन्होंने कहा था कि जाओ जाकर बोलो मगन लाल जी स्वामी को मेरे दर्शन करें एक बार, क्योंकि उन्हें लगा कि मेरा अंतिम समय आ गया है। तो जो मंत्री मुनि थे वो गए उनको बुलाने के लिए, लेकिन कोई किसी कारणवश वो मिल नहीं पाए, तो वो वापस आए। जैसे ही वो वापस आए तो उन्होंने उनकी जो स्थिति देखी, मतलब उनकी स्थिति ऐसी थी कि उन्हें लगा कि अब तो मतलब कभी भी शायद प्राण निकल जाएंगे। तो उन्होंने उस वक्त क्या किया, मतलब ये होता है ना कि धर्म का विवेक क्या होता है, यही होता है धर्म का विवेक। उन्होंने क्या किया, जैसे ही उनको समझ में आ गया कि अरे अब तो कुछ,
उन्होंने जोर जोर से शरण सूत्र का उच्चारण शुरू कर दिया। क्योंकि भले ही वो किसी साधु को बुलाना चाहते हैं, उनसे मिलना चाहते हैं, तो ये एक क्या हो गया, ये एक मोह हो गया। हम किसी के मोह में ना जाएं। अगर हमारा अंतिम समय आए तो हमारे अंदर किसी के प्रति कोई भी मोह नहीं रहे। अगर हमारे अंदर कोई मोह रह गया तो क्या होगा ना, हम उसी से बंध जाएंगे, हमारी गति अच्छी नहीं हो पाएगी। तो उन्होंने जोर जोर से शरण सूत्र का उच्चारण शुरू किया और फिर थोड़ी कुछ ही पलों में उनके प्राण निकल गए। और ऐसा ही एक काव्य आता है आचार्य महाप्रज्ञ जी का, जो किसी व्यक्ति के घर गए थे गोचरी में, और उस वक्त परिवार में किसी एक व्यक्ति के अंदर पितरजी आए थे। और आचार्य महाप्रज्ञ जी ने उनसे डायरेक्ट पूछा कि तुम मुझे सिर्फ ये बताओ, तुम्हारी ये गति कैसे हुई। हम लोग देवता देखते क्या करते हैं, प्रणाम करते हैं, है ना, करते ही है ना। उन्होंने पूछा डायरेक्ट, तुम्हारी ये गति कैसी हुई, ये बताओ। तो उन देवता ने ये जवाब दिया कि अंत समय जब था तो मेरा परिवार से मोह नहीं छूट पाया था, बहुत ज्यादा मोह था, इसीलिए मैं मतलब देवता बनकर घर पे ही घर का देवी बन गया। तो मोह जो है वो हमको कभी भी हमारी गति को अच्छा नहीं बनाएगा, हमको मुक्त नहीं करेगा, हमको बांध के रखेगा। तो अंतिम समय जो वो हमारा हो, वो हमारी लेशा पवित्र कैसे हो, जब हम धर्म आराधना करें और राग द्वेष सब चीजों को छोड़कर, सब कहते हैं ना, सब जीवों से माफी मांगे और सब जीवों को माफ करे, और उसके बाद में ये हमारा जो भी है धर्म आराधना करें। इतना कुछ जब उन्होंने प्रियंकर को बताया ना, तो प्रियंकर जो है मतलब वो कांप उठा, उनको लगा कि अरे बाप रे, मतलब अगर मैंने मैंने भी वही किया तो मेरी गति भी ऐसी ही हो जाएगी। तो अब मुझे क्या करना चाहिए, उन्होंने सोचा कि इतना कुछ जब हमें पता चल जाता है तो हमें भी लगता है ना कि अब हम क्या करें। तो उन्होंने राज्य का पूरा भार भी संभाला और संचालन भी किया उसका। लेकिन उन्होंने क्या किया, एकदम अनासक्त भाव से राज्य को संभाला। जैसे वो एक कहावत है ना कि एक ध्येय माता होती है, वो घर देखती है, संभालती है, बच्चे का लालन पोषण करती है, बच्चे को बड़ा करती है, खिलाती है, पिलाती है, लेकिन उसे उन्हें एक बात पता होती है। वो क्या बात होती है कि ये जो बच्चा है, ये मेरा, ये लड़का मेरा नहीं है। तो उसी तरह हम भी हम गृहस्थ में जी रहे हैं तो हमें भी सब कुछ करना है, लेकिन हमें एट द एंड ऑफ द डे ये पता होना चाहिए कि ये परिवार है, ये सब कुछ है, ये मेरा नहीं है। मेरी तो सिर्फ मेरी आत्मा है, और मेरा लक्ष्य होना चाहिए कि मैं मेरी आत्मा में अवस्थित रहूं। ये मेरा लक्ष्य होना चाहिए। बाकी मुझे मेरे परिवार का भी ध्यान रखना है। हमें करना सब कुछ है, लेकिन हमारे अंदर एक तटस्थ भावना आनी चाहिए। और ये भावना अगर हम करते करते करेंगे तो शायद हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है वो ट्रेंड होगा, और धीरे धीरे हमारे अंदर ये भावनाएं आएंगी। इससे हमारे अंदर ऑटोमेटिकली राग द्वेष कम हो जाएगा। ऑटोमेटिकली कोई हमें बुरा भी बोलेगा तो धीरे 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 उसका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ना बंद हो जाएगा, कम हो जाएगा। बंद तो नहीं बोल सकती, पर कम हो जाएगा। क्योंकि जो है हमने हमारी दिशा को क्या किया, बदल दिया। हम अपने आत्मा की तरफ चले गए कि मुझे मेरे आत्मा में अवस्थित होना है और बाकी घर के सारे काम करने हैं, लेकिन मेरा मूल लक्ष्य क्या है, मेरी आत्मा की तरफ ध्यान देना। तो फिर उन्होंने भी वही किया था। उन्होंने अनासक्त भाव से अपने राज्य को संभाला था। और फिर मतलब उन्होंने अपना उस तरीके से अपना काम किया था। तो ये एक छोटी सी कहानी थी लेशा ध्यान की। हम आगे बढ़ेंगे। पहले तो सर, हम स्टोरी तो सर खत्म हो गई। अब आगे कुछ कलर्स को लेके कुछ बोलना था, तो सर आगे यस, बढ़े। अभी टाइम है हमारे पास, हम छोटा सा प्रैक्टिकल भी लेंगे आखिरी में। हाँ, बताइए हाँ कलर्स सर, के बारे में। प्रैक्टिकल तो सर लेशा ध्यान का ही लेना है ना। यस। हाँ, चलिए हम रंगों के बारे में बात करते हैं। उससे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आप लोग से पूछना चाहती हूँ। थैंक यू अशोक जी, थैंक यू सो मच। एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपको पूछना चाहती हूँ कि हम जो भी कुछ अभी आसपास सब कुछ देख पा रहे हैं ना, आप लोग भी देख रहे हैं, कितने रंग आप देख पा रहे हैं, आप किसके वजह से देख पा रहे हैं? आपको एक ही शब्द में जवाब देना है। आप किस वजह से आसपास के रंगों को देख पा रहे हैं? एक शब्द में कोई जवाब दीजिए।
नेत्र, ओके। और ये क्या है? सुन, समझ में नहीं आया मेरे को। और भी प्लीज कोई जवाब दीजिए कि हम किस वजह से हमारे आसपास के रंगों को देख पा रहे हैं। दृष्टि, ओके शशि जी, गुड। और कोई जवाब दे रहा है प्लीज? आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। ज्योति, ज्योति। ओके। मतलब मोस्टली सबके आंसर सेम आ रहे हैं, ज्यादातर सब यही कह रहे हैं। फोटोसिंथेसिस नहीं, फोटोसिंथेसिस तो इसका नहीं हुआ। 3 लोगों ने यही बोला, आंख मतलब हमारी दृष्टि, दृष्टि का आंसर दिया। और भी कोई अगर बोलना चाहता है कि हम हमारे आसपास के रंगों को देखते हैं तो वो किसकी वजह से देख पा रहे हैं? सूरज, रीना जी लिख सूरज, रही है सूरज। सूरज, ओके। किसी ने चंदा जी लिखा, मैंने चोपड़ा नाम। कुछ कहना चाहती है। चंदा जी, मैं आपको हाँ, अनम्यूट ऑप्शन दे रहा हूँ, बोलिए। सर सूर्य की किरणों से। सूर्य की किरणें जब अलग अलग कलर की हमें तभी हम अलग कलर देख पाते हैं, अदरवाइज वो सब सेम है। यस, मतलब कहने का मतलब है हम अगर कुछ देख पा रहे हैं तो वो प्रकाश के वजह से देख पा रहे हैं, आंखों की वजह से। मतलब कलर्स को जो हम बोलते हैं ना कि कलर्स का जो इम्पैक्ट है, वो सबसे ज्यादा अगर हम कुछ देख पा रहे हैं तो मेन है प्रकाश। अगर प्रकाश नहीं हो तो आंखें होते हुए भी हम कुछ नहीं देख पाएंगे। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है, 2 व्यक्ति थे, एक व्यक्ति की आंखें नहीं थी, वो नहीं देख पा रहे थे, और एक व्यक्ति की आंखें थी। दोनों व्यक्तियों के ऊपर एक टेस्टिंग की गई, उन दोनों के ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा हाई थे। उनको एक बहुत अच्छी, मतलब होता है ना कि पूरे वाइट रूम में रखा गया और उनके ऊपर कलर्स का प्रयोग कराया गया। अब देखिए, एक व्यक्ति तो देख ही नहीं पा रहे हैं, हमने जैसे अभी आंसर दिया, आईज, उनको तो दिखाई नहीं देता, और एक व्यक्ति को दिखाई दे रहा है। दोनों पे जब थेरेपी हो गई, दोनों पे जब जो भी ट्रीटमेंट कराना था वो हो गया था, उसके बाद जब दोनों का प्रेशर चेक किया गया, बीपी चेक किया गया, तो दोनों का बीपी नॉर्मल आ गया। मतलब कि दृष्टि से कोई फर्क नहीं पड़ा। रंग बिना दृष्टि के भी हमारे ऊपर पूरा प्रभाव डालते हैं, कलर पूरा प्रभाव डालते हैं। तो रंग क्या करते हैं? हमारे शरीर पर प्रभाव डालते हैं, हमारी नाड़ी तंत्र पे, हमारी भावधारा, अच्छी बुरी, रंगों का बहुत बड़ा रोल है। अब देखिए, जब हम किसी मंदिर में जाते हैं, कोई मंदिर ऐसा होता है जो पूरा वाइट बना हुआ रहता है, या कोई पैलेस होता है जो बहुत एकदम पूरा वाइट बना हुआ रहता है, तो हमें क्या लगता है? हमें बहुत अच्छा लगता है। हम क्या बात करते हैं? चलो यहाँ कुछ देर बैठते हैं, और बैठने के बाद चलेंगे। मतलब हमारा वहां रहने का मन करता है। क्यों रहने का मन करता है? क्योंकि व्हाइट कलर शांति का प्रतीक है, तो हमें बहुत अच्छा लगता है। और अब देखो, बच्चों के ये जो प्ले स्कूल्स भी होते हैं, बहुत सारी कलरफुल चीजें रखी हुई रहती है, ताकि बच्चों के अंदर जो है ना वो एक्साइटमेंट बढ़े, और बच्चे अपने हुनर को बाहर निकाल सके। इसीलिए उनको थोड़ी कलरफुल चीजें दिखाते हैं। कलरफुल चीजें दिखाने तो बच्चों पे प्रभाव पड़ता है। तो रंगों का बहुत बड़ा हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है। तो विज्ञान विज्ञान के अनुसार, मनोविज्ञान के अनुसार, हमारा जो अंतर्मन है, हमारा अवचेतन मन है, हमारा मस्तिष्क है, इस पे सबसे ज्यादा अगर किसी चीज का प्रभाव पड़ता है तो वो हमारे रंगों का पड़ता है। हम जनरली बोलते हैं ना, इन्वायरमेंट कैसा है, माहौल कैसा है, रंग सबसे ज्यादा हमारे अंतर मन को, अवचेतन मन को, हमारे मस्तिष्क को, हमारे नाड़ी तंत्र को, भावधारा को सबसे ज्यादा प्रभावित करते हैं, रंग करते हैं। और आपने ये तो सुना ही होगा, आजकल ऑरा वर्ड हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं। हम कहते हैं ना वाइब्स, किसी किसी की, आप देखिए किसी के बगल में जब हम बैठते हैं हमें बड़ा अच्छा लगता है, जबकि ना तो हमारा उनसे कोई रिलेशन होता है, ना कोई बहुत ज्यादा फ्रेंडशिप होती है, लेकिन हमें अच्छा लगता है उनके पास बैठकर। और किसी किसी के पास जब हम बैठते हैं तो हमें अच्छा फील नहीं आता, हमें लगता है कि उठ के चले जाओ यहाँ से। तो क्या होता है ना, लेशा के आधार पर हमारा एक आभा मंडल बनता है। आभा मंडल हम हमारी अध्यात्म की भाषा में कहते हैं, विज्ञान ने इसे कहते हैं, विज्ञान कहता है इसे ऑरा। ऑरा वर्ड यूज होता है कि भाई हमारा ऑरा कैसा है। जैसा हमारा ऑरा होगा
वैसी ही वाइब्स हम सामने वाले को देंगे। और हमारी जो ये वाइब्स होगी, जैसे अगर मेरे अंदर अभी पॉजिटिविटी है तो वो दूर दूर तक जाएंगी उनकी वाइब्स, और अगर नेगेटिविटी है तो नेगेटिविटी की वाइब्स भी दूर दूर तक जाएगी। तो हमारा ऑरा अच्छा होगा तो सामने वाले को भी अच्छा लगेगा। और हमारा ऑरा अगर खराब होगा, दूषित होगा, गलत भावनाएं चल रही है, द्वेष है, किसी के लिए निंदा सोच रही हूँ, तो क्या होगा, सामने वाले पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। तो रंगों का इस तरीके से हमारे ऊपर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। और अलग अलग रंग, अलग अलग उनका वो तत्व भी होता है। उससे अलग, अब जैसे लाल रंग होता है, अब देखिए लाल रंग ऐसी ऐसा रंग है जो आपको एक भीड़ में भी, अगर आप कोई एकदम रेड कलर के कुछ पहन के आए हैं ना, तो आपको नजर आ जाएगा। लाल रंग में बड़ा आकर्षण होता है ना, अग्नि तत्व होता है लाल रंग में। और लाल रंग गुस्सा दिलाता है। बहुत ज्यादा लाल रंग अगर हम यूज करेंगे तो लाल रंग हमारे अंदर क्या करेगा, गुस्सा, उत्तेजना, इस टाइप की फीलिंग्स लाएगा। तो इसीलिए कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति के अंदर लाल रंग का तत्व बहुत ज्यादा आ गया है तो वो व्यक्ति दुबला पतला हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर एनी टाइम वो होता है ना, गुस्सा बना हुआ रहेगा। तो अलग अलग ये सारी बातें हैं कि लाल रंग ज्यादा होने से क्या होता है। येलो रंग अगर है, येलो रंग का क्या प्रभाव होता है। जैसे येलो रंग होता है तो ये भी हमारे जैसे मस्तिष्क को शक्तिशाली बनाता है, हमारे नाड़ी तंत्र को शक्तिशाली बनाता है, हमारे अंदर बुद्धि दर्शन का रंग देता है। तर्क तर्क नहीं होता। इसीलिए देखिए हम येलो कलर का ध्यान भी करते हैं। जैसे जब हम नमोकार का ध्यान करते हैं तो हम क्या करते हैं, विशुद्धि केंद्र पे हमारे नमोकार का ध्यान करते हैं। अभी तो टाइम है, एक एक छोटा सा एक वाक्य मुझे याद आ गया, वो भी मैं आप लोग को सुनाना चाहती हूँ। कि एक बार सैन फ्रांसिस्को की बात है। वहां पर छोटे बच्चे भी क्रिमिनल्स होते हैं ना, तो उनके लिए एक सुधार घर बनाया जाता था। वहां पर सुधार घर बनाया गया था। तो वो जो बच्चे जो है वो बहुत, जब उद्दंड हो जाते थे ना, तो उनको मारना पड़ता था उनको शांत करने के लिए। क्योंकि अब बच्चे हैं, मान नहीं रहे हैं, तो क्या क्या करें। लेकिन वो जब इतना ज्यादा बदमाशी करते थे तो उनको थोड़ा मारपीट करके उनको शांत किया जाता था। तो फिर वहां पर आपस में जब अथॉरिटी के जो मेन लोग थे, उन्होंने आपस में बात की कि अगर हम, बच्चों को मारना किसी को अच्छा भी नहीं लगता है लेकिन करना भी पड़ता था, तो बोले क्या करें, कुछ हम ऐसा करें जिससे हमें इनको मारना नहीं पड़े। तो उन्होंने एक, एकदम एक होता है ना, खूबसूरत सा पिंक कलर होता है, विशेष गुलाबी रंग का एक बहुत बड़ा रूम बनाया। और उसको पूरा, मतलब उसकी खिड़की दरवाजे सब, सबको पूरा पिंक कर दिया गया। ठीक है, फिर उसके बाद जैसे ही बच्चे उद्दंड होते थे, बदमाशी करने लगते थे, उन सारे बच्चों को उस कमरे में डाल दिया जाता था और रूम को बाहर से बंद कर दिया जाता। और वो देखते थे, विदिन 10 to 15 मिनट जो है वो सारे के सारे बच्चे शांत हो जाते थे। जो भी उनके अंदर वो उद्दंडता आती थी वो शांत हो जाती थी, रंगों के प्रभाव से, क्योंकि वो पूरे चारों तरफ उनके अंदर वो गुलाबी रंग रहता था। उसके बाद मैंने कहीं पढ़ा था ये, कि वहां पर करीबन 700 हॉस्पिटल्स में ये एक रूम बनाया गया है, पिंक कलर का रूम, कि किसी को भी अच्छा फील नहीं हो रहा है तो उस रूम में उनको बैठाया जाता है। विशेष गुलाबी रंग का एक रूम है जो वहां हॉस्पिटल्स में भी उनको मेंटेन किया जाता है। तो देखिए वहां पर ऐसे अच्छा लगता है देखने में कि कलर्स को लेके कितना काम हो रहा है। तो हम भी कर सकते हैं ऐसे कुछ कलर्स को लेके। हमारे हम ध्यान में तो जरूर हम करते ही हैं, लेकिन ये जो रूम थेरेपी, रूम को लेके जो कर रहे हैं, ये सब सुनने से लगता है कि हाँ, यहाँ पर भी हो सकता है कलर्स को लेके। हालांकि जागरूकता तो काफी बढ़ गई है पहले से तो अब, लेकिन फिर भी ठीक है, इसको हम जागरूकता को और बढ़ाया जा सकता है। तो हमने वही लाल रंग, येलो रंग, इनके बारे में जाना। और कोई सर क्वेश्चंस ले लें। अभी हमें लेस्या ध्यान का प्रयोग कम से कम 15 मिनट लगेंगे प्रयोग में। तो पहले प्रैक्टिकल कर लें, उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर लेवे तो अच्छा ठीक है, रहेगा। अच्छा ठीक है। तो चलिए सभी ध्यान के लिए तैयार हो जाएं। जिस आसन में आप सुविधा पूर्वक बैठ सकें, उस ध्यान आसन का चुनाव करें। हाथों की मुद्रा वीतराग मुद्रा, दाई हथेली ऊपर, बाई हथेली नीचे। दोनों हाथों को नाभि के नीचे स्थापित करें।
आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद करें। 9 बार महाप्राण ध्वनि का प्रयोग करें। गहरी लंबी सांस लेंगे, गर्दन रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी। ध्येय सूत्र संपिखै अपग मपैणम्। आत्मा के द्वारा आत्मा को देखिए, स्वयं स्वयं को देखिए। ध्यान का संकल्प, मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रही हूँ। मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रही हूँ। मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रही हूँ। कायोत्सर्ग, शरीर को स्थिर और शिथिल करें। प्रतिमा की भांति शरीर को स्थिर करें। हलन चलन ना करें। पूरी स्थिरता। सुझाव दें, पूरा शरीर शिथिल हो जाए, शिथिल हो जाए, शिथिल
हो जाए। अनुभव करें पूरा शरीर शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है। अनुभव करें पूरा शरीर शिथिल हो गया है, शिथिल हो गया है, शिथिल हो गया। चित्त को आनंद केंद्र पर केंद्रित करें। वहां चमकते हुए पन्ने की भांति हरे रंग का ध्यान करें। हरा रंग, चमकता हुआ हरा रंग। अनुभव करें शरीर की चारों ओर हरे रंग के परमाणु फैले हुए हैं। हरे रंग का प्रकाश फैला हुआ है। हरे रंग का श्वास लें। अनुभव करें प्रत्येक श्वास के साथ हरे रंग के परमाणु शरीर के भीतर प्रवेश कर रही है। अनुभव करें आनंद केंद्र से निकलकर हरे रंग के परमाणु शरीर के चारों ओर फैल रहे हैं। पूरा आभा मंडल हरे रंग के परमाणुओं से भर रहा है। चारों तरफ हरे रंग के परमाणु। उन्हें देखें, अनुभव करें। अनुभव करें भाव धारा निर्मल हो रही है। भाव धारा निर्मल हो रही है। भाव धारा निर्मल हो रही है। चित्त को विशुद्धि केंद्र पर ले आए। वहां मयूर के कंठ की भांति चमकते हुए नीले रंग का ध्यान करें। अनुभव करें शरीर के चारों ओर चमकते हुए नीले रंग के परमाणु फैल रहे हैं। नीले रंग का प्रकाश फैला हुआ है। नीले रंग का श्वास ले।
अनुभव करें प्रत्येक श्वास के साथ नीले रंग के परमाणु शरीर के भीतर प्रवेश कर रहे हैं, शरीर के भीतर प्रवेश कर रहे हैं। अनुभव करें विशुद्धि केंद्र से निकलकर नीले रंग के परमाणु शरीर के चारों ओर फैल रहे हैं। पूरा आभा मंडल नीले रंग के परमाणुओं से भर गया है। चारों तरफ चमकते हुए नीले रंग के परमाणु अनुभव करें, उन्हें देखें, अनुभव करें। अनुभव करें वासनाएं शांत हो रही है, वासनाएं शांत हो रही है, वासनाएं शांत हो रही है। ज्योति केंद्र प्रेक्षा चित्त को ज्योति केंद्र ललाट के मध्य भाग पर केंद्रित करें। वहां पूर्णिमा के चांद की भांति चमकते हुए श्वेत रंग का ध्यान करें। चित्त को पूरे ललाट पर फैलाएं और श्वेत रंग का ध्यान करें। चमकता हुआ श्वेत रंग। अनुभव करें पूरे ललाट के भीतर श्वेत रंग के परमाणु प्रवेश कर रहे हैं। श्वेत रंग के परमाणु प्रवेश कर रहे हैं। अनुभव करें पूरा ललाट श्वेत रंग के परमाणुओं से भर गया है। शांति व आनंद का अनुभव करें। विवेक सूत्र का उच्चारण करेंगे। अपना सच में से जान में तिम हुए सो कपये। स्वयं सत्य खोजे, सबके साथ मैत्री करें। आहं सुविज्जा चरणं प्रमुखम। दुख मुक्ति के लिए विद्या और आचार का अनुशीलन करें। शरण सूत्र दोनों हाथ आनंद केंद्र पर स्थापित करेंगे। अर्हन्ते शरणं प्रवज्झामि
सिद्धे शरणं प्रवज्झामि साहू शरणं प्रवज्झामि केवलीप्रणतं धम्मं शरणं प्रवज्झामि। श्रद्धा सूत्र वंदे सत्यम का उच्चारण करके आज का ध्यान संपन्न करेंगे। गहरी लंबी सांस लेंगे। वंदे, सामने झुकते हुए, सत्यम वंदे सत्यम वंदे सत्यम। दोनों हाथ को घर्षण करके अपने चेहरे पर, अपने शरीर पर घर्षण करेंगे। आज का ध्यान संपन्न हुआ। ओम अरहम। बंधु और ओम बहनों, अनंत। होली के अवसर पर हमने लिस्याओं के बारे में जाना, रंगों के बारे में जाना, और छोटा सा एक प्रयोग भी हमने लिस्या ध्यान का किया। प्रयोग करने के बाद आपको कैसा अनुभव हो रहा है? आप कुछ प्रश्न पूछना चाहेंगे, बात करना चाहेंगे? यस, शशि जी। शशि जी हैंड राइज कर रही है। शशि जी। जय जिनेन्द्र जी, आज का आपका प्रस्तुतिकरण बहुत ही सुंदर रहा। बहुत सरल शब्दों में आपने बताया और मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन मेरा एक प्रश्न था कि हम कहते हैं कि आयुष कर्म एक भाव में एक बार ही बनता है। हाँ, अगर अंतिम समय से पहले ही हमारा आयुष कर्म बच जाता है तो अंतिम समय की भावलेशिया कोई काम नहीं करेगी। गौशाला का था ना ऐसा कि गौशाला ने भगवान देखिए महावीर ये को जो आपने बहुत से सवाल कष्ट पूछा है, दिए, बहुत हाँ कष्ट मतलब दिए, लेकिन अंतिम समय में उसने पश्चाताप किया तो उसको देवलोक मिला। लेकिन श्रेणिक अंतिम समय में शुभलेशिया में था, लेकिन वो आयुष कर्म अपना पहले बांध चुके थे, इसलिए वो नरक में गए। तो यहाँ थोड़ा वो कंट्राडिक्शन हो रहा है। ये एक्चुअली थोड़ा तत्व का क्वेश्चन है बहुत, है ना। जी, हम प्रेक्षा ऐसा ध्यान पढ़ रहे कहा हैं तो जाता है, मेरे को, बिल्कुल सही शशि जी। आपने कहा कि हाँ आयुष्य कर्म हमारे जीवन के 2/3 भाग बीत जाने में के बन बाद जाता है। बनता है, तो हाँ कभी जी। भी बन सकता है। तो ये अंतिम समय की बात जो आज लेस्याओं के बारे में बताई गई, इसके बारे में हम आगे कभी चर्चा करेंगे। तो आज जो लेस्याओं का प्रभाव हमारे जीवन में कैसे होता है, ये हमने जाना। तो लेस्याओं को हम बदल सकते हैं अपने हाँ ध्यान पर साधना राजा राजा श्रेणिक ने अपनी लेशिया बदली थी, जी। लेकिन फिर भी कहते कि उसको नरक मिला। गौशाला ने बांधी कि फिर उसको देवलोक मिला। सारी उम्र भर उसने भगवान महावीर को कष्ट दिए और बहुत से बुरे कार्य किए, लेकिन अंतिम समय उसकी लेशिया अच्छी थी तो उसे देवगति मिली। कि हमारी जो जो हम पढ़ते हैं ना, आत्मा के बगल में हमारे कर्म शरीर होता है। गोशालक ने जो भी तपस्या की थी ना, वो बहुत गाढ़ी तपस्या की थी। उनके शायद वो था ना, कुछ पका दिया गया था फिर भी उन्होंने बिल्कुल नहीं, तो उन्होंने अपने कर्म शरीर से सारे कर्मों को झाड़ लिया था। और सैनिक ने मतलब उनकी तपस्या बहुत गाढ़ी थी। तो जब हम बहुत ज्यादा वो तप करते हैं, उतना तप तो हम कहाँ ही कर पाएंगे, कहने का मतलब था। तो उनसे उन्होंने अपने कर्मों को मतलब झाड़ लिया था। जैसे भगवान महावीर ने कितने कम टाइम में उन वो तीर्थंकर मतलब हो गए थे, क्योंकि उन्होंने बहुत कम समय में इतना कष्ट सहन कर लिया था। तो वो कर्म उनके झड़ गए थे शायद इसीलिए। मेरा मतलब था कि बाकी लेशिया हमारी शुरू से ही अच्छी रखनी चाहिए, कि क्योंकि पता हाँ नहीं वो तो हमें है। कब आयुष कर्म बन जाए। हाँ हाँ तो हाँ, हाँ, हम यही क्योंकि अगर ध्येय अगर बना के आयुष चलेंगे कर्म तो बन अच्छा गया है। तो फिर वो लेशिया भी हमारा सहयोग नहीं देगी ना। यस। हाँ बिल्कुल। ओम हाँ, हरम। तो श्रद्धा इसलिए जी हमें चोपड़ा। हाँ, तो और बहुत अच्छे आपको से निश्चय कहानी करवाया ध्यान, आपने। कहानी निश्चय कैसी ध्यान लगी? कहानी को हमें और लेके आप प्रयोग कुछ आपकी बोल करना सकते हैं। चाहिए। आपकी स्टोरी भी बहुत अच्छी लगी। वास्तव में बहुत सुंदर स्टोरी थी। इसके माध्यम से हम पूरी चीजें समझ सकते हैं। हम सामने वालों हाँ को भी समझा सकते हैं कि हमें किस भाव में हाँ कैसे रहना चाहिए। हाँ, मतलब ये थैंक यू स्टोरी वेरी मच। आप भी थैंक यू। बता सकते हो किसी को आराम से यस समझा, यस मतलब यस। किसी को भी आप एक्सप्लेन कर सकते हो स्टोरी। मैंने यस। पूरी स्टोरी नोट करी है। वास्तव में बहुत अच्छी स्टोरी बताई आपने, ताकि हम किसी सामने वालों को भी समझा सकते हैं। ये ओम लेशा यस। हरम। ध्यान की स्टोरी है प्रॉपर। थैंक यू वेरी मच। कृतज्ञ बहुत अच्छा हाँ समझाया मधु आपने। जी। मधु जी। ओ मैडम, नीलम जी, मैंने तो आपका लेक्चर का जब प्रयोग शुरू हुआ था तब स्टार्ट किया था।
आपकी वो जो ध्वनि थी वो कौन सी ध्वनि थी, क्योंकि सारंगी बज रही थी। महाप्राण महाप्राण ध्वनि। ध्वनि, महाप्राण ध्वनि महाप्राण देखिए ध्वनि क्या थी। महाप्राण। होता है। जब हम महाप्राण पर ध्वनि करते हैं, इसमें आपको सुनाई नहीं देती है। वो पर आपकी सारंगी जैसे एकदम ऐसे रुकी नहीं थी वो, एकदम नहीं, ऐसे मुझे बीच लग रहा बीच था में सारंगी बज आवाज रही। आ रही थी, बढ़िया। महाप्राण ध्वनि का ही बहुत प्रयोग किया अच्छा, गया था। बहुत महाप्राण अच्छा, ध्वनि का ही प्रयोग बहुत। किया गया। ओम थोड़ा सच सा में मेरा नीरज गला जी, भी, एक्चुअली मेरा थोड़ा सा गला भी खराब हो रखा है, सर्दी लग बहुत गई है अच्छा तो था। इसकी वजह से थोड़ी बहुत दिक्कत अच्छा, बहुत भी हुई सुंदर बोलने में समझाया। भी मेरे बहुत, को। बहुत ओम अच्छा, ओम बहुत ही, अशोक जी। मुझे बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अशोक जी। उमर, उमर। थैंक यू। जय जिनेन्द्र। नीलम जी ने आज गुलाबी रंग के ऊपर जो अपने अ, भाव बताए, उसके ऊपर गुलाबी रंग से अपने को सफेद रंग पे, आध्यात्मिक रंग पे जाना है, उसके लिए एक प्यारा सा भजन है, उसके दो पद्य गाएंगे। थारी काया रो गुलाबी रंग उड़ जासी, थारी काया रो गुलाबी रंग उड़ जासी, उड़ जासी रे फीको पड़ जासी, थारी काया रो गुलाबी रंग उड़ जासी, रेन बसेरो पंछी कीनो, रेन बसेरो पंछी कीनो, भोर भय पंछी उड़ जासी, थारी काया रो गुलाबी रंग उड़ जासी, जगत सिनेमा देख ले रे भाई, जगत सिनेमा देख ले रे भाई, खेल खत्म हुआ घर आसी, थारी काया रो गुलाबी रंग उड़ जासी, कहत कबीर सुनो रे भाई साधो, कहत कबीर सुनो रे भाई साधो, धर्म कमाई थारे संग जासी, थारी काया रो गुलाबी रंग उड़ जासी। ओम अरहम। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो अभी हम, आज हमने जाना कि हम होली आध्यात्मिक, होली का पर्व हमें आध्यात्मिक होली कैसे मनाए। लेस्या ध्यान का प्रयोग हम हर साल होली के अवसर पर करते हैं, आज भी किया छोटा सा प्रयोग। तो लेस्या ध्यान का पूरा प्रयोग हम एक सेशन और लेंगे, पूर्ण प्रयोग, जिसमें हम, आज तो हमने 3 ही केंद्र पर ध्यान किया, 5 केंद्रों पर ध्यान किया जाता है, तो 500 केंद्रों पर ध्यान करते हुए हम कभी लेस्या ध्यान का सेशन और रखेंगे। तो नीलम जी, इससे निवेदन करना चाहूंगा, कभी भी आप समय हो, नेक्स्ट महीने एक लेस्या ध्यान का प्रयोग, कंप्लीट लेस्या ध्यान का लंबा प्रयोग एक करेंगे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जी सर, थैंक यू सर। दोनों हाथ जोड़ते हुए, पद्यों दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए, मेरे साथ साथ सभी मानसिक उच्चारण करें। मैं मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ, मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो, इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद नीलम जी, और जो भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। अशोक जी, स्लोगन। जय जिनेन्द्र। सभी साधक साधिकाओं को हैप्पी होली। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ सभी साधक साधिका एक साथ में उच्चारण करेंगे। फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज, फिटनेस का फिटनेस का डोज डोज 1 घंटा हर रोज, फिटनेस का फिटनेस का डोज डोज
एक एक घंटा घंटा हर हर रोज। ओम हर